अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाते हैं चिकन चीज़ लच्छा पराठा की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको आप आसानी के साथ अपने घर पर बाज़ार से कई गुना बेहतर सिंपल तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए चीज़ लच्छा पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए सिंपल सा आटा गूँध लेंगे। 2 कप है गंदम का आटा और 2 कप है मैदा। थोड़ा-सा नमक डाल देंगे और हस्बे ज़ायक़ा इसमें आधी चम्मच चीनी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब नॉर्मल पानी से इसको गूँध लेंगे। जिस तरीके से हम रूटीन में घर पर रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, उस तरीके से गूँध लेंगे। पहले पानी डालकर पूरे आटे को अच्छे से समेट कर फिर इसको अच्छे से मुक्की लगाकर इसको गूँथ कर साइड पर रखेंगे रेस्ट के लिए। अब पैन में डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल और 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ चॉप करके इसके अंदर डाल देंगे। प्याज़ को हल्का-सा फ्राई करने के बाद इसमें 400 ग्राम डाल देंगे चिकन का कीमा। अब कीमे को हमने प्याज़ के साथ फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। और आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आज का स्पेशल थैंक्स जाता है नुसरत जावेद जंग, फातिमा आज़ाद कश्मीर और फ़िदा मोहम्मद सवाबी। थोड़ा-सा पानी डालकर कीमे को मैंने हल्का-सा मिक्स कर लिया है। अब इसमें नमक डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। अब ये डालकर इसमें धनिया पाउडर जाएगा आधी चम्मच, इसको हल्का-सा मिक्स कर लेंगे। पानी इसलिए डाला है, इससे क्या होगा कि जो मसाले हमने डाले हैं, मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा और मसालों का फ्लेवर चिकन के कीमे में अच्छे से चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो पानी डाला था मसालों के लिए वो ड्राई हो गया है। मज़ीद 1 कप पानी और डाल देंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट के बाद देखिए चिकन हमारा जो कीमा था चिकन का वो गल चुका है, पानी खुश्क हो गया है। तमाम मसालों का फ्लेवर भी अच्छे से इसमें चला गया है। तो अब चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से हमने थिक कर लेना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्त सा पराठे के लिए हमारा ये कीमा तैयार है। चूल्हा बंद करके अब इसको हम रख देते हैं साइड पर, ताकि ये हल्का-सा ठंडा हो जाए। जब ये कीमा हमारा अच्छे से ठंडा हो जाएगा, इसको दूसरे बाउल में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे चीज़। तो तकरीबन 2 मुट्ठी भरकर इसके अंदर चीज़ डाल देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा पराठों के लिए मिक्सचर तैयार है, कीमा चीज़ वाला। तो अब इस तरह से मिला देने के बाद इसको हम रख देते हैं साइड पर। यहाँ पर मैंने मैदा और घी की स्लरी तैयार कर ली है, इसको हम पराठों में इस्तेमाल करेंगे। तो आटा जो हमने गूँध कर रखा था वो अच्छे से सेट हो गया है। अब मीडियम साइज़ के इसके हम पेड़े बना लेंगे। तमाम पेड़े बनाने के बाद पेड़ों को ढाँप कर रख देंगे। एक पेड़े को इस तरह से काउंटर पर रखेंगे, मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इस तरह से इसको हाथों से पहले बेल लेना है। बेलने के बाद फिर इसको बेलन की मदद से इसकी हमने ओवल शेप में एक रोटी बेल लेनी है, गोल नहीं लंबाई शेप में इसकी हम रोटी इस तरीके से बेल लेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा ना आपने पतली बेलनी है और ना ही मोटी। इस तरीके से बेलने के बाद अब जो कीमे का मिक्सचर बनाया था 2 से 3 चम्मच दरमियान में इस तरीके से ये मिक्सचर रख देंगे। रखने के बाद दोबारा से इसके ऊपर 1 चम्मच चीज़ और डाल देंगे और इसकी साइड को इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद जो पराठे की दूसरी साइड है इसको फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से हाथों से इसको क्लोज़ कर देंगे। जो हमने स्लरी बनाई है वो इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे और जो इसका किनारा है इसको अच्छे से बंद कर कर आपने एक साइड से इसको हल्के हाथों से इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए दूसरे किनारे तक लेके आ जाना है। तो अब जो इसका आखिरी किनारा है इसको हल्का सा आपने इस तरह से खोल देना है और फिर इसको इस तरीके से इसके ऊपर पेड़े के ऊपर रख कर आपने इसको बंद कर देना है और फिर हथेली पर रखकर इसको हल्का-सा प्रेस कर देना है। देखिए ज़बरदस्त सा हमारा लच्छा पेड़ा तैयार है। तमाम पेड़े इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। अब काउंटर पर दोबारा से पेड़े के ऊपर हल्का-सा मैदा डस्ट कर देंगे और बेलन की मदद से इसको हल्के हाथों से आपने बेल लेना है। अगर आप तेज़ी से इसको बेलेंगे ना तो पराठा फट जाएगा, तो कीमा बाहर आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से इसको बेल लेना है। अब इसको हमने देखिए ज़्यादा नहीं बेलना, बस नॉर्मल साइज़ का आपने पराठा बना लेना है। अब तवे के ऊपर हल्का-सा ऑयल लगा देंगे, तकरीबन 2 चम्मच और पराठा इसके ऊपर डाल देंगे। बिल्कुल मीडियम आँच पर पराठे को पका लेंगे। एक साइड से जब हल्का-सा ये पकना शुरू हो जाएगा तो इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हल्का-सा पकाने के बाद अब इसके ऊपर डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब इसको हमने पका लेना है दोनों साइड से ऑयल लगाकर
दोनों साइड से अच्छा-सा गोल्डन क्रिस्पी कलर आने तक इनको हमने पराठों को बना लेना है। देखिए एक साइड से हल्का-सा कलर आना शुरू हो गया है, तो अब हर 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से पराठे को हम पका लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा से इसके लच्छे बने हैं और बहुत ही अच्छा-सा कलर आ गया है, जैसा हमें चाहिए था। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये एक चीज़ी चिकन पराठा तैयार है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। पराठा बनाने के बाद आप छुरी की मदद से 4 पीसेज़ में इसको कट कर लेंगे। आपको अंदर से इसकी लुक चेक कराती हूँ। देखिए बहुत ही यम्मी सी इसकी अंदर की लुक है। आप इसको आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको ज़रूर बनाएँ, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।